एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, आजकल की दुनिया में किसी पर विश्वास करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कैसे एक धोखेबाज दामाद ने ससुर के साथ ही कर दिया कांड, लगा दिया लाखों का चूना। दर दर भटकने को मजबूर हुआ ससुर। जानना है तो देखिए बलरामपुर से आई इस खबर को। कहते हैं कि घमंड अच्छे अच्छों को बदल देता है, फिर बात जब पैसों पर आ जाए तो फिर तो मामला ही बदल जाता है। यहाँ भी बात पैसों की ही है। खबर इसी से जुड़ी है, जहाँ एक दामाद ने ही अपने बुजुर्ग ससुर को 8 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसके बाद अब बेचारे 95 वर्षीय पीड़ित ऑफिस में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल खबर बलरामपुर थाना क्षेत्र के अजरेल गांव से है, जहां मशी-उज-जमा नाम के व्यक्ति ने अपने बुजुर्ग ससुर हबीब-उर-रहमान को लगभग 8 लाख से ज्यादा रुपए का चूना लगाया है, जिनकी उम्र लगभग 95 वर्ष है। दरअसल उन्होंने अपने सबसे छोटी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने के लिए ग्राहक खोजने शुरू किए तो गांव के कई लोग तैयार भी हो गए, लेकिन इसी बीच दामाद की नजर मानो ससुर के पैसे पर ही थी। इस बीच आरोपी ने एक योजना बनाई और उस जाल में अपने ससुर को ही फंसा लिया। साजिश के तहत जमीन को लेकर आरोपी ने कहा कि मैं ही जमीन खरीदना चाहता हूं। ऐसे में बेचारे भोले भाले ससुर ने सोचा कि चलो अपने ही दामाद को बेच देता हूं। खरीद फरोख्त की बात के बाद जमीन की कीमत तय हुई 50,000 रुपए प्रति डिसमिल, जिसके लिए पिछले महीने अगस्त में रजिस्ट्रेशन करने गए। साथ में और भी कई लोग गए। बुजुर्ग ससुर ने विकृत जमीन का विवरण लिखने दिया। जमीन की चौहद्दी लिखकर कर दिया 50,000 रुपए प्रति डिसमिल का। लेकिन इसी बीच धूर्त चालाक दामाद मशी-उज-जमा इससे 3 गुना कीमती जमीन रजिस्टर कर लिया। यानी कि दामाद ने 50,000 रुपए प्रति डिसमिल वाली जमीन नहीं ली, बल्कि 1.5 लाख प्रति डिसमिल वाली जमीन रजिस्ट्री करा ली और इसका पता किसी को भी नहीं चला। इस तरह से कुल 8 डिसमिल जमीन का रजिस्ट्री कर लिया गया और लगभग 4 लाख में 12 लाख रुपए की जमीन हासिल कर ली। तो क्या दोनों का कीमत में फर्क है? न फर्क है। कितना फर्क है? फर्क है ये 1.5 लाख का। यहाँ कितना है, वहाँ कितना रेट है? यहाँ दिए 50 टका डिसमिल। 50,000? 50,000 डिसमिल। वहाँ है 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये डिसमिल। 1.5 लाख टका डिसमिल। तो धोखाधड़ी से लिया है? हाँ, धोखा से लिया है। क्या नाम है आपका दामाद का? मशी-उज-जमा। जी, आपका बेटी को बोले नहीं, आपका दामाद को बेटी को? वो उनका पार्टी है ना, वो उसे बोलता है। क्या बोलता है? क्या है तो वहाँ दिया तब नहीं लिए। आप यहाँ दिए थे? हाँ, हम यहाँ दिए थे, यहाँ रजिस्ट्री करने दिए थे। आपको मतलब पूरा गांव जानता है। तो आपसे धोखाधड़ी करके लिया? हाँ, धोखाधड़ी। बिल्कुल धोखाधड़ी। हम चाहते हैं कि लौटा दीजिए जमीन, तो लौटाएगा नहीं। अब क्या ना चाहिए, बातचीत नहीं होती उन लोग से? नहीं होता है। जैसे आप आनाखनी में है, काल गया था केस करने के लिए, वहाँ से गिरफ्तार किया पुलिस वाला। आज गया बोले कटिहार केस करने के लिए। कौन गया? वही मशी-उज-जमा। आपका दामाद? आपका दामाद? हाँ। आप पर केस करना चाहता है? हाँ, मेरा पर। कौन चीज़ का? अब वो जमीन का आप क्या क्या कहेगा, वही नहीं कहेगा। सुनने पाएंगे केस करने रुक गया है। कोई दुश्मनी है उन लोग से? कोई दुश्मनी आदमी है ही है, वही सही। कितना दिन पहले बेचे थे जमीन? जमीन तो बेचे जुलाई में। रजिस्ट्री कब हुआ था? वो 3 तारीख को। अगस्त में? अगस्त में। अब दूसरा जगह बेचे थे, वो दूसरा जगह ले लिया है? हाँ, ले लिया दूसरा जगह। इसमें किसका गलती है, उसका या मुंशी जी का है? आप कैसे हम लोग कहेंगे किसका गलती है? आपके साथ कौन कौन था रजिस्ट्री करने गए थे जब? रजिस्ट्री के मेरा 2 लड़का था। ये लोग को मालूम नहीं था? नहीं, मालूम नहीं था। चौहद्दी दिए खेसरा का। जा करके रजिस्ट्री का वो खेसरा में देखते हैं, कागज देखे हैं, चौहद्दी सब लिख दिया वहाँ रोड साइड। तो वहाँ पे केवाला में क्या लिखा हुआ है? वहीं क्या जमीन लिखा हुआ है? वहाँ का चौहद्दी लिखा हुआ है? हाँ, वहाँ का चौहद्दी। आपको मालूम नहीं चला? नहीं उसे मालूम। रजिस्ट्री करने के बाद जब घर आए तो अधिक कीमती जमीन पर कब्जा करने लगे। बुजुर्ग ससुर ने कहा कि आपको तो दूसरा जमीन रजिस्ट्री दिए हैं, इसमें क्यों आए हैं?
तो धूर्त छल कपट करने वाले दामाद ने कहा कि जादू से यही रजिस्ट्री हुआ है, अब ये जमीन मेरी है। ये सब देखने के बाद बुजुर्ग ससुर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसके बाद अब रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं बेचारे पीड़ित और अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए भी आवेदन कई दफा दिया जा चुका है। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग ससुर अब मन ही मन रोकर पछता रहे हैं। इधर इस संबंध में केबीसी न्यूज की टीम ने आरोपी दामाद मशीउज्जमा से उनका पक्ष रखना चाहा। उनसे फोन पर बातचीत की तो उनका कहना है कि जो जमीन दिया है वही लिए हैं। हमारे संवाददाता ने ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश की तो वे भड़क उठे और कहा कि आपको जो न्यूज छापना है छापिए। इस दलाली के एवज में रिश्ते फिलहाल शर्मसार हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक बेचारे पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिल पाता है। हमको कहना है कि वो हमको सही रजिस्ट्री दिया है, उसको लड़का उसका गवाह है, वो जमीन दिया है हमको। हम मतलब जो है उससे पैसा दे करके उससे जमीन लिया हो। हमारा कहना क्या होगा, यही है कहना। उनका आरोप है कि जो दिए थे उनको जी जिस खेसरा में उसके वहाँ नहीं लेके दूसरी जगह ले लिया है, और जिस जमीन को दिए थे वो 50,000 रुपये डिसमिल था, और जो लिया है वो 1.5 लाख रुपए डिसमिल है रेलवे लाइन के बगल में। नहीं वैसी कोई बात नहीं है, जहाँ दिया है वो हम वही लिया है। वो तो फर्जी का आरोप लगा रहा है। फर्जी का आरोप लगाया है तो हम हमारे ऊपर प्रूफ करेगा वो कोर्ट में, मतलब जो है कोर्ट में वो जो है मतलब हमको प्रूफ कराएगा कि हम मतलब वो जमीन हमको नहीं दिया है, नहीं दिए। वो तो दिया है लेकिन दूसरा जगह कर लिया ना उनका। वो जो बुजुर्ग है क्यों बोल रहे हैं आप भी, तो मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको जो लिखना है तो लिख दीजिए, आप कोर्ट में भी फैसला होगा उसका। ठीक है जी। ये जो जमीन का मामला है किसका है? वो मेरा बाप है। कौन लिया था जमीन? वो मेरा जीजा जी लिया था, उसका नाम मशीउज्जमा है। घर कहाँ उनका? ये अंजरेले में है। तो क्या मतलब गलती से लिया है या फिर धोखाधड़ी से लिया है? ये धोखाधड़ी से लिया है। रजिस्ट्री में हम गए थे तो हमने खेसरा 427 लिखाया और उत्तर लिखाया नईम, पूर्व लिखाया सरफुद्दीन, पश्चिम लिखाया अब्दुल रज्जाक और दक्षिण लिखाया नीच। लेने का समय दूसरा कर दिया। अब रजिस्ट्री होके जो कंप्लीट होके आया, नकल लेते हैं तो जमीन रजिस्ट्री कर लिया है दूसरा ज़्यादा कीमत वाला जमीन। इसका कीमत कितना है, उसका कीमत कितना है? इसको बेचे थे 50,000 रुपया डिसमिल बेचा था। और वहाँ जो रजिस्ट्री कर लिया है धोखाधड़ी से तो वहाँ का ज़मीन है 1.5 लाख रुपया डिसमिल। सड़क किनारे है वहाँ? हाँ, सड़क से पश्चिम है। मेन सड़क के बगल में है? हाँ, मेन रोड में है जी। रेलवे लाइन भी है वहाँ? रेलवे लाइन भी है। तो क्या दुश्मनी है या फिर ऐसे ही लिया है? वो लिया है, वो अपना धोखा देता है और रोप भी जमाता है। क्या कर लोगे, क्या कर लेगा? हम जब कागज मेरा सही है ना, कागज बोलेगा, तुम लोगों का बोलने से होगा। गाँव वाला को लेके अशरफ के यहाँ आदमी बैठाए, उसको खबर किया कि उसको आने बोलो तो वो मोटरसाइकिल लेके गया। कितना गाली गलौज करके अशरफ को भी कुछ बोला, लेकिन हम लोग डर से तीनों बाप बेटा थे, कुछ नहीं बोले और हम लोग को डरा धमका के चले आया। पहले देख लेंगे क्या कर लोगे। हाँ, फिर तो आपका अपना जीजा जी है? हाँ, जीजा जी है। उसका बहुत तरह का शिकायत है, तो अब आगे वो सब शिकायत क्या करें, जो भी है तो मेरा जीजा ही है। यानी कि 4 लाख का जमीन 4 लाख पैसा देकर 12 लाख वाला ले लिया। फिर रोड में बैठा था एक रोज, तो हम उसको बोले कि ये ज़मीन कैसे ले, हम लोग केवल लिखा है यहाँ और रजिस्ट्री हो गया, वहाँ कैसे? तो बोलता है कि ये जादू मदारी का खेल जानते हैं, हम तुम लोगों का आँख में धुला दे के ले लें। इस तरह से बोल रहा है? इस तरह से। मुंशी कौन था? मुंशी का भी तो हाथ है इसमें? हाँ, ये मुंशी का नाम हम पूछे थे तो बोला था अंजार। कहाँ का है? इमादपुर।
केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट।